हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज फिर देखने वाले हम लोग द सक्सेस बैच की क्लास। ये हमारी बहुत सबसे पहली क्लास होने वाली है फॉर क्लास 10th। जी हाँ, आज हम इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल इंग्लिश में, बिल्कुल प्रॉपर वे में हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं। और ये हमारे द सक्सेस बैच की पहली क्लास होगी जो कि इस क्लास 10th के लिए है। और ये बैच आप सभी को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक पर। और इस बैच को आप लोग इनरोल करने के लिए प्रॉपर वे में एजुकेशन बाय विवेक पूरा ऐसे सर्च करने के बाद लास्ट में 1 फिर .odo.com अगर आप लोग डालेंगे, odo.com अगर आप लोग डालेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। उसमें आप लोग कोर्स सेक्शन में जाके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। उस बैच का जो लोगो होगा वो बेसिकली इस तरीके का होगा, आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये अ लेटर टू गॉड का एक ओवरव्यू। ये बेसिकली बताया कि लेटर टू गॉड चैप्टर में हमारे क्या है, मतलब बेसिकली थोड़ा ऊपर से तो देख लेते हैं। तो इन दिस आर्टिकल, ये बेसिकली एक आर्टिकल है। सो यू विल बी रीडिंग अबाउट अ लेटर टू गॉड समरी। यस, द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज़, मैं आप लोग को ना इस सेशन के एंड होते होते आप लोग को एक वो PDF प्रोवाइड कर दूँगा। इसमें सभी लेटर, सभी चैप्टर्स के नेम होंगे इस साइड, और दूसरे साइड जो होंगे वो राइटर्स के नेम होंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सबको लर्न करते हुए साथ चलिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा देखते हैं कि he was one of the greatest writers of that time. He was magazine poet, a novelist and ऑल्सो जर्नलिस्ट। वो एक जर्नलिस्ट भी थे। आप लोग को ये सब चीज़ें लर्न करनी होगी क्योंकि ये सब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड्स में क्या पता कि कब क्या पूछ ले। तो ठीक है, बाकी के मेरे अदर सक्सेस आप लोग यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए बाकी अब हम लोग देखते हैं कि द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडियाज़ ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। द स्टोरी हेयर इज़ द वन टॉकिंग प्लेस इन लैटिन अमेरिकन कंट्री। ओके, लैंचो, एक तो इसका नाम ही बड़ा फ़नी सा है, लैंचो। बेसिकली चलो इग्नोर करो, ये एक फार्मर था, ठीक है। हु इज़ द protagonist of the story writes a letter to God. In the letter he seek help from, मतलब बेसिकली वो इस लेटर में ना हेल्प मांगता है लोगों भगवान से कि मेरे को कुछ पैसे दे दो, मेरे को मतलब मेरे खेत वेत ख़राब हो गए हैं। तो ये बेसिकली यहाँ का ये सस्पेंस खोल देगा चैप्टर का, तो इसलिए इसको बाद में रीड करेंगे या फिर होमवर्क है। अब यहाँ से हम लोग पूरा चैप्टर प्रॉपर वे में ख़त्म करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लैंचो वॉज डेडिकेटेड फार्मर, एक बहुत ईमानदार और एक डेडिकेटेड, मतलब अपने काम को बहुत अच्छे से करने वाला डेडिकेटेड फार्मर था। एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिकेंट हार्वेस्ट, उसने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन एक्सपेक्टिंग अ डिकेंट हार्वेस्ट, मतलब उसने बहुत अच्छी खेती की, हमने मतलब क्या कहते हैं उसे, उसने किया था कि सोचा था कि एक्सपेक्ट किया था कि उसे बहुत अच्छी खेती मिलेगी। बट हाउ एवर टू द ग्रीफ अ हेल स्टोम केम एंड डिस्ट्रॉयड हिज नर्वस कम्प्लीटली, मतलब एक हेल स्टोन आया और उसने उसके खेत को पूरा बर्बाद कर दिया। लैंचो वॉज वेरी सैड, जो लैंचो था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। हाउएवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड, बट उसे ना बहुत ज़्यादा बिलीव था गॉड में कि भाई वो भगवान को बहुत मानता था। तो ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम, इसने सोचा कि नहीं यार, ऐसे मुसीबत में भगवान मेरा साथ देंगे, मेरी मदद करेंगे। तो ऑल्सो ही वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन ऑल थ्रू वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द फॉर्म। ही न्यू राइटिंग, उसने सोचा कि वो लिखेगा। डज ही कंपोज अ लेटर टू गॉड, तुरंत उसने एक लेटर लिखा गॉड को। एंड इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू हिम 100 पीसोज। और ये पीसोज क्या है, ये पीसोज ना वहाँ की करेंसी है। तो बेसिकली आप लोग को इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी कि पीसोज क्या है, ठीक है। तो मतलब उसने एक लेटर लिखा, इसमें उसने 100 पीसोज मांगा, यानी कि वहाँ की करेंसी। एंड एट द पॉइंट, उसी समय पे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट हिज लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स। उसने पोस्ट मतलब वो क्या कहते हैं, लेटर लिखा, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करके आ गया। जब पोस्टमैन ने लेटर को रिमूव किया, मतलब निकाला वहाँ से लेटर बॉक्स से, तब उसने देखा कि ही रीड द एड्रेस ऑन इट एंड लाफ वेरी मच। तो उसने एड्रेस पढ़ा और वो बहुत ज़्यादा हंसा, क्योंकि ऑल्सो ही रश द पोस्ट मास्टर एंड डिमॉन्स्ट्रेट टू हिम दैट स्ट्रेंज लेटर। उन्होंने बोले ये बहुत ज़्यादा वैसा लेटर है। तो मोर ओवर द पोस्ट मास्टर
ऑल्सो लाफ्ड इन द सेम वे वैन ही सॉ द एड्रेस ऑफ द गॉड। जब वो भी उसी वे में हंसा जब उसने देखा कि एड्रेस लिखा है गॉड का, तो बट वो भी पोस्ट मास्टर भी वैसे ही हंसा। एंड हाउ एवर ऑन रीडिंग द लेटर, जब उसने लेटर पढ़ा, ही गॉट वेरी सीरियस। जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। ही लव्ड दिस मैन हु हैड अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन द टर्म्स ऑफ मनी। उसने कहा कि यार मतलब इस बंदे ने अगर भगवान से पैसे मांगे तो ऐसा इससे बहुत ज़्यादा भरोसा होगा भगवान पे, तो हम लोग क्यों ना इसकी मदद करते हैं पैसे दे के। तो ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ टू द पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी, यानी कि वो कहते हैं ना वो पैसे कलेक्ट करके, तो उसने बोला कि हम लोग ऐसे कर करके इसकी मदद करेंगे। तो मोर ओवर ही गेव अ part of his salary to, however they were able to collect a little more than 50 pesos से उन्होंने ज़्यादा कर लिया। and requested to the Lancho, the postmaster put the money in envelope, मतलब एक एनवेलप जो लिफाफा होता है वो उसने उसमें रख दिए एंड एड्रेस लिख दिया लैंचो का। तो अब क्या होता है कि जब ऑन संडे, जब संडे होता है तो लैंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस आता है और वही चीज़ पूछता कि मेरे नाम का लेटर आया क्या भगवान की तरफ से। मतलब उसे सोचो इतना यकीन था कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई भी करेंगे, तो उसने उसी की तरह से उसने पूछा मेरा लेटर आया क्या अभी। तो जो द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर एंड हैंडेड इट टू द लैंचो, उसने देखा उसने उसे वापस दे दिया कि हाँ ये लो तुम्हारा लेटर। एंड लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज आफ्टर सीइंग द मनी। सोचो लैंचो खुशी ने मत सरप्राइज नहीं हुआ कि उसने पैसे देखे। उस भाई जाहिर सी बात है अगर भगवान अगर मान लो अगर आपको रिप्लाई करते हैं, बेसिकली वैसे अभी पॉसिबल है बट लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो फिर कितना मज़ा आ जाएगा भाई, हम लोग कितना सरप्राइज। बट वो बंदा सरप्राइज़ नहीं हुआ यहाँ पे भाई, उसको मतलब सैल्यूट है, लिटरली सैल्यूट है। अब आगे देखते हैं कि आगे अब इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली क्योंकि बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी पैसे गिने तो ही बिकेम एंग्री ऑन गॉड मतलब वो भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया जब उसने पैसे देखे तो। सो आगे पता है वो क्या होता है कि ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड नॉट हैव द मेड अ मिस्टेक। उसने देखा कि गॉड तो भाई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। एंड ही टुक द पेपर एंड इंक एंड रोट वन मोर लेटर टू गॉड। उसने एक और लेटर लिखा भगवान को कि देन ही पुट इट इनटू द लेटर बॉक्स। ने लेटर लिख के लेटर बॉक्स में लेटर डाल दिया। एंड आफ्टर लैंचो हैड लेफ्ट द प्लेस द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज़ रीड द लेटर इन इट द लैंचो हैड कंप्लेन टू द गॉड। मतलब जब वो चला गया वहाँ पे तब जो पोस्ट मास्टर था और जो एम्प्लॉय थे वहाँ के वो गए, उन्होंने कहा कि भाई पढ़ते हैं क्या लिखा उसने ऐसा लेटर में। भाई सबको लगा था कि वो थैंक यू वगैरह बोलेगा, बट लेकिन जो लेटर ने कंप्लेन लिखी थी गॉड की तरफ से कि ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज, मतलब उसे केवल 70 पीसोज ही मिले हैं। ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू दिस सेंड हिम the rest of money this time and however he asked God not to send the money through the mail। उसने गॉड को बोला भी था कि मेरे को 70 पैसे मिले हैं, पीसोज मिले हैं, बट आप अगली बार जब पैसे भेजना तो मेल के थ्रू मत भेजना, यानी कि पोस्ट के थ्रू मत भेजना मेरे से, क्योंकि ही रोट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर द बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब पैसे चुरा लेते हैं जो लोग, मतलब बुरे लोग कह सकते हो आप लोग। उसने पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको सभी को यही बोल दिया बेसिकली उस लेटर में। एंड दस माइट हैव दी स्टोलन द मनी, वो उसके पैसे चुरा लेते हैं। तो सोचो पोस्ट ऑफिस वालों को कितना बुरा लगा कि यार हमने अपना समझ के उसको थोड़ी सी मदद कर दी और ये बंदा तो हम पे गलत इल्ज़ाम तक लगा गया। तो बस इस चैप्टर में हमारा यही था। तो इस चैप्टर से हमें सीख क्या मिलती है, बेसिकली कंक्लूजन क्या निकलता है इस चैप्टर का। तो ये रहा एक छोटा सा कंक्लूजन जो कि मैंने बनाया है, आपकी तरफ से आपका कुछ और हो सकता है। जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप बैच में ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। तो बस एक बार इसको देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है कि वी लर्न दैट फेथ हैज़ द पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट। मतलब जो वो होता है क्या कहते हैं फेथ, यानी कि जो भरोसा होता है किसी भी चीज़ पे, तो वो हमें सिखाता है कि क्या पावर होती है जो हम चाहते हैं टू फुलफिल आवर नीड्स। हाउएवर वन मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी इज़ अ पावर स्टिल प्रिवेल्स। ओके, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था जो कि कंप्लीट हुआ। इसके नोट्स आप सभी को मेरे एजुकेशन बाय विवेक 1.auto.com वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे इस बैच के अंदर, और दूसरा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी सब्सक्राइब वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि दोनों जगह अवेलेबल होंगे, यानी कि आपके एजुकेशन बाय विवेक 1.auto.com पे भी और मेरे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय विवेक दोनों पे अवेलेबल होंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।